गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं पर शांत एवं अशांत आवर्ती संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है बहुपद। पिछली कक्षा में बहुपद के बारे में आप लोगों ने गहन जानकारी अध्ययन कर ली है। उसी बहुपद के विषय में कुछ संक्रियाएं और कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं px इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से इस फॉर्मेट में यदि कोई पद लिखे गए हैं, कोई बीजगणितीय पद लिखे गए हैं, तो इसे हम बहुपद कहते हैं। इस बीजगणितीय पद को देखने से स्पष्ट होता है इस बीजगणितीय पद में x के बाईं तरफ px लिखा हुआ है और x के दाहिनी तरफ कुछ मान लिखे गए हैं जो कि कई पदों में लिखे गए हैं। px का अर्थ यह हुआ कि जो दाईं तरफ के जो मान हैं उनका फलन x के रूप में, उसका चर राशि x है और उसको px के रूप में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। दाहिनी तरफ जो पद लिखे गए हैं a0, a1x, a2x स्क्वायर, इस तरह के जो पद हैं यह इस बहुपद के पद कहलाते हैं। और इस बहुपद में हम देख रहे हैं कि यह बहुपदीय पद है, अर्थात इसमें बहुत से अधिक पद लिए गए हैं। तो क्या बहुपद के कई प्रकार होते हैं? इस बात की जानकारी पिछले कक्षा में हम लोगों ने ले लिया है, जैसे कि एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और बहुपदीय बहुपद। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी जानकारी ले ली है कि बहुपद की घात क्या होती है। एक उदाहरण के तौर पर हम एक यहाँ पर बहुपद लेना चाहते हैं। px इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। माना हमारे पास यह एक बहुपद है। स्पष्ट है कि यह त्रिपदीय बहुपद है, यानी कि इस बहुपद में 3 पद हैं। एक पद है x क्यूब, दूसरा पद है 3x स्क्वायर और तीसरा पद है 2। इस तरह से यह त्रिपदीय बहुपद है। अब हम देखते हैं कि इस बहुपद की घात कितनी है। त्रिपदीय बहुपदों में तीनों पदों को हम यदि ध्यान से देखते हैं तो सबसे अधिक घात जिस पद में नजर आती है उस पद की जो घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय में प्रथम पद की घात 3 है, द्वितीय पद की घात 2 है और तृतीय पद की घात 0 है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है। इसलिए इस बहुपद की घात 3 कहलाएगी। इसी प्रकार यदि 4 घात वाला बहुपद हो तो उस बहुपद की घात 4 कहलाएगी। जिस बहुपद में एक घात का बहुपद प्राप्त होता है, एक घातीय बहुपद प्राप्त होता है, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि px इज इक्वल टू ax प्लस b, इसमें अधिकतम घात बहुपद की 1 है, इसलिए इसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एक और हम उदाहरण लेना चाहेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमें यह स्पष्ट है कि यह बहुपद द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है। इसे हम लोग द्विघातीय बहुपद भी कहते हैं। आइए रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, इनके विषय में कुछ जानकारी ले लें, क्योंकि इस अध्याय में हमें इन्हीं दोनों के विषय में अध्ययन करना है। एक घातीय बहुपद में केवल अधिकतम घात 1 होता है। दूसरी बात यह होती है कि रैखिक बहुपद x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कैसे हम देखते हैं, यदि इस ax प्लस b को हम निर्देशांक ज्यामिति के माध्यम से
आलेखन करें तो हो सकता है कि इसको ऐसे काटे, यानी कि x अक्ष को सिर्फ अगर यह x प्लस बी है तो यहां पर प्रतिच्छेद करता है, यदि यह x प्लस बी है तो यहां पर प्रतिच्छेद करता है। कहने का अर्थ यह है कि जो रैखिक बहुपद होते हैं उनका यदि आलेखन किया जाए तो वह x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या काटते हैं। इसके साथ ही रैखिक बहुपद के केवल एक शून्य प्राप्त होते हैं, अर्थात यहां पर यदि हम इस बहुपद को शून्य रखने का प्रयास करें तो वहां से हमें x के सिर्फ एक ही मान प्राप्त होंगे, अर्थात इस बहुपद के जो रैखिक बहुपद होते हैं उनके सिर्फ एक ही शून्यक प्राप्त होते हैं। आइए नीचे एक बहुपद लिखा गया है px = ax² + px + c। इसे हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यह द्विघातीय बहुपद है। इसके विषय में क्या जानकारी मिलती है कि इस बहुपद की अधिकतम घात 2 हमें प्राप्त होती है, यानी कि यह द्विघातीय बहुपद है। दूसरा, यह अधिक से अधिक इसके 2 शून्यक प्राप्त होंगे, एक भी प्राप्त हो सकता है, कम से कम अधिकतम जो है वह 2 शून्यक प्राप्त होंगे। किस प्रकार से, हम एक उदाहरण के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि इसके 2 शून्यक कैसे प्राप्त होंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं px = x² + 5x + 10, सॉरी इसको 7x ले लेते हैं, ऐसे हम ले लेते हैं। और हम यदि इसका फैक्टर करना चाहें, इसका गुणनखंड करना चाहें तो x + 5 एक कोष्टक में और x + 2 दूसरे कोष्टक में प्राप्त होगा। इस बहुपद का मान शून्य तभी होगा यदि x + 5 का मान शून्य हो या x + 2 का मान शून्य हो, यानी कि x = -5 या x = -2 रखने से ही इस बहुपद का मान शून्य हो सकता है। इसके अलावा x का और कोई मान रखने पर इसका मान शून्य नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के शून्यक अधिकतम 2 ही प्राप्त होंगे। इस बहुपद के लिए x + 5 और x + 2 शून्यक प्राप्त हुए हैं। एक और बात इसमें स्पष्ट है, जब द्विघाती बहुपद होता है तो x अक्ष को अधिकतम 2 स्थानों पर ही प्रतिच्छेद कर सकता है, 2 से अधिक स्थानों पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। हो सकता है कि वह x अक्ष को सिर्फ एक ही पर प्रतिच्छेद करे, हो सकता है कि x अक्ष को प्रतिच्छेद न भी करे, लेकिन अधिकतम 2 स्थानों पर प्रतिच्छेद कर सकता है। जैसे कि हम यदि एक उदाहरण लेते हैं कि px = x² + 4x, यह स्पष्ट है कि यह एक परवलय का समीकरण है या परवलय के रूप का यह एक बहुपद है। और यदि हम इसको प्लॉट करें, यहाँ पर ग्राफ बनाए इसका, तो हमें इस तरह से प्राप्त हो सकता है, या हो सकता है कि इस तरह से प्राप्त हो जाए जो कि x अक्ष को कहीं बना काटे। हो सकता है कि वह x अक्ष को इस तरह से प्राप्त हो जाए जो कि x अक्ष को यहाँ पर 2 जगहों पर काटे, या हो सकता है कि यह इस तरह से प्राप्त हो जाए जो कि x अक्ष को सिर्फ एक जगह पर काटे। अर्थात इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो द्विघातीय बहुपद होते हैं वह x अक्ष को अधिकतम 2 स्थानों पर ही प्रतिच्छेद कर सकते हैं। अब इसके बहुपद के विषय में शून्यकों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्कस भी कर लिया है। शून्यक वो होते हैं जिनका मान रखने पर दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाए। यह बात हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में जानकारी कर ली है। आइए अब देखते हैं कि द्विघात बहुपदों के शून्यांकों एवं गुणांकों में क्या संबंध होता है। गुणांकों के विषय में बता दें, एक बहुपद जो दिया गया है, x के साथ जो आंकिक मान लगा होता है, जो अचर पद लगा होता है, उसे ही हम लोग बहुपद का गुणांक कहते हैं। तो यह भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि गुणांक क्या होता है और शून्यक क्या होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि द्विघात बहुपदों के गुणांकों एवं शून्यांकों में क्या संबंध होता है। शून्यांक तो आपके विषय में पता हो ही चुका होगा कि शून्यांक वह मान होता है जिसका मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। हेडिंग है आपके लिए द्विघात बहुपदों के
शून्याङ्कों तथा गुणांकों में संबंध। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए, अगर ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मान शून्य हो जाएगा, तब ये उस स्थिति में यह बहुपद द्विघाती बहुपद नहीं हो पाएगा। अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं हो सकता। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बटा ए तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए प्रकार का होता है। अर्थात शून्याङ्कों का योग बराबर ऋण बी किसका गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, यानी कि एक्स का गुणांक माइनस लगा देंगे, एक्स का गुणांक और बटे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर सी क्या है, ये अचर पद है, और बटे ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार स्पष्ट है कि शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस लगा करके एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आइए इसी नियम पर आधारित हमारे पास एक उदाहरण है, उस उदाहरण को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि उदाहरणों को हम लोग कैसे हल करेंगे। उदाहरण द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। आइए इसका हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। आइए सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक कोष्टक में
और x प्लस 2 दूसरे कोष्ठक में दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि इस px का वैल्यू शून्य तभी होगा जब या x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाए या फिर x प्लस 2 0 हो जाए। अतः px इज इक्वल टू शून्य तभी होगा जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, अर्थात x इज इक्वल टू -5 या x इज इक्वल टू -2। अर्थात स्पष्ट है कि जब इस बहुपद में हम x का मान -2 रख दें या फिर -5 रख दें, दोनों ही स्थितियों में इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो इसके शून्य कहलाए x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2। अतः इस बहुपद के शून्यक -5 व -2 होंगे। अर्थात अल्फा इज इक्वल टू -5 मान सकते हैं और बीटा इज इक्वल टू -2 यहां से मान सकते हैं। अब शून्यांकों का योगफल निकालने का प्रयास करते हैं। शून्यांकों का योगफल इज इक्वल टू -5 प्लस -2 इज इक्वल टू -7 और इस -7 को हम ले सकते हैं माइनस लगा करके 7/1। अर्थात 7 क्या है? 7 इस x का गुणांक है, तो माइनस लगा करके x का गुणांक और बटे 1 क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा हम देखने का प्रयास करते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर -5 गुणे -2 बराबर 10 बराबर 10/1 लिखा जा सकता है। और 10 क्या है यहां पर देख रहे हैं कि 10 अचर पद है, बटे 1 क्या है? 1 है x स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इस उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने शून्यांकों की गणना की और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों का भी हमने यहाँ पर जांच कर लिया है। आइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं और हम फिर जांचने का प्रयास करते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच के बारे में। देखिए उदाहरण हमारा इस प्रकार से है। एक द्विघात बहुपद एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए या बनाइए जिससे शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 व -2 धन-2 हैं। आइए हल करने का प्रयास करते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण को बनाने के लिए उसके शून्यांकों का ज्ञात होना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है शून्यांकों का गुणनफल दिया गया है और शून्यांकों का योग दिया गया है। मानते हैं जिस द्विघात बहुपद की मांग की गई है उसके शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। माना शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। अतः प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है -3
समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है, ये ऋण 3 दिया गया है, और इनका गुणनफल दिया गया है 2, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की सहायता से हमारा काम है कि अल्फा व बीटा का मान हम अलग अलग ज्ञात करें। उसको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर 2 पदों का योगफल दिया गया है, यहाँ पर उन दोनों पदों का गुणनफल दिया गया है। अब इन दोनों पदों का अंतर हम निकालने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, अर्थात अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आने के -3 का होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, और -4 इंटू 2 कर देते हैं 9, सॉरी यहाँ पर -8 इक्वल टू 1, इसलिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 3 हमें प्राप्त हो जाता है। और समीकरण नंबर 1 और 3 को हल करते हैं तो अल्फा और बीटा को मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर हमें अल्फा बराबर मिल जाएगा ऋण 1 और बीटा बराबर मिल जाएगा ऋण 2। अतः दिए गए समीकरण के शून्यक x इज इक्वल टू -1 व x इज इक्वल टू -2 होंगे। स्पष्ट है, जो मान अल्फा बीटा का मान आया वह इसके शून्यक है, तो x इज इक्वल टू -1 व x इज इक्वल टू -2 होंगे। अर्थात x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखने पर बहुपद के मान शून्य होंगे। अतः बहुपद Px इज इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 2, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमें वह बहुपद प्राप्त होगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस अध्याय में देखा है, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा है द्विघात के जो बहुपद होते हैं उनके शून्यांकों और उनके गुणांकों में क्या संबंध होता है। उनके यदि शून्यक दिए गए हैं तो उस शून्य की सहायता से हम उस द्विघात समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे। आगे आपके लिए असाइनमेंट दिया जा रहा है, उसको सॉल्व करके उसकी फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर डाल दें ताकि हम उसका मूल्यांकन कर सकें। धन्यवाद।